की बढ़ती आबादी के कारण हम एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। महंगे रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बाद भी हमारी आधी फसल इन कीटों की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अरे सुनीता और गीता दीदी, क्या बातें हो रही हैं? ये यकीनन कोई जरूरी बात होगी, क्योंकि आप दोनों बेहद परेशान लग रहे हो। चाहे हम कुछ भी कर लें, हम कीटों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमारी लगभग पूरी फसल कीटों ने चौपट कर दी है। हमें भी इसी तरह की समस्या हो रही है। हमने कई तरह के रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और अधिक मात्रा में कीटनाशक अवशेष होने के कारण हमारी फसलों को भी खारिज कर दिया गया। तो बीच रास्ते में तुम लोग कौन सी जरूरी बैठक कर रहे हो? प्रणीता आंटी, फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा परीक्षा पास कर लेगा। रुम्पा, अगर मुझे सिर्फ इसी बात की फिक्र होती तो सब ठीक हो जाता। अफसोस, ये फसल बर्बाद करने वाले कीटों के बारे में है। तो पापा, इन्हें कल की बैठक के बारे में बता दें। ठीक है सब लोग, कृपया कल सुबह गांव की बैठक में आएं, जहां विशेषज्ञ आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। क्या इससे सचमुच मदद मिलेगी? कम से कम सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलो चलते हैं, ताकि हम सब सुन सकें कि वो क्या कह रहे हैं। मिट्टी और किसानों को नुकसान करने वाली मौजूदा प्रथाएं हैं रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर कीटनाशक नॉन स्पेसिफिक होते हैं और उन जीवों को मारते हैं जो इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित या उपयोगी होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के बार बार इस्तेमाल ने हमारे कृषि इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों को प्रदूषित करने के साथ साथ खाद्य श्रृंखला पर भी हमला बोला है। स्थिति विकट लग रही है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। क्या आप सब ने IPM के बारे में सुना है? ये क्या होता है? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, पर इसे लागू कैसे किया जाए ये नहीं पता। एकीकृत कीट प्रबंधन या IPM एक इको फ्रेंडली कीट प्रबंधन प्रणाली है जो कीट दमन की उपयुक्त तकनीकों और विधियों का इस्तेमाल करता है। सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक, भौतिक और रासायनिक सतत फसल उत्पादन के लिए। अरे ऐसा है क्या? हाँ, IPM इको फ्रेंडली कीट और रोग प्रबंधन प्रथाओं का पालन करता है और लेबल क्लेम वाले रासायनिक कीटनाशकों का विज्ञापन तभी करता है जब कीटों की आबादी आर्थिक सीमा स्तर को पार कर जाती है। उदाहरण के लिए, स्थानीय परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम किस्मों का चयन करना और स्वस्थ फसलों को बनाए रखना पहली रक्षा पंक्ति है। जैसे मां स्वस्थ रहेगी तो पैदा होने वाला बच्चा भी अपने आप स्वस्थ रहेगा। इसी तरह सटीक फसल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से मिट्टी स्वस्थ रहेगी। साथ ही मिट्टी को तैयार करने के लिए गर्मियों में गहरी जुताई जरूरी है, जो मिट्टी से होने वाली कई बीमारियों को कम कर सकती है। क्या गर्मियों में जुताई से कीटों का हमला कम होगा? बहुत खूब। कीट के हमलों को कम करने में दूसरी कौन सी कृषि गतिविधियां मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, सरल सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे फसलों के बीच सही दूरी, खेत के मलबे की सफाई, मिट्टी की जांच पर आधारित पोषक तत्वों का इस्तेमाल और अनुकूल सिंचाई जरूरी है कीटों के हमले से बचने के लिए। कीटों की शुरुआती पहचान के लिए ट्रैप फसलों की खेती और मैकेनिकल ट्रैप्स की स्थापना भी कीटों की निगरानी के लिए एक बहुत ही कारगर रणनीति है। ट्रैप फसल क्या है? ट्रैप फसलें यानी कीटकों के लिए जाल, ये एक ही परिवार से या दूसरे परिवार की हो सकती हैं, जिनके प्रति मुख्य फसल के बजाय कीट आकर्षित होते हैं। ये कीटों की शुरुआती पहचान करने में मददगार होते हैं और इन फसलों को हटाया और नष्ट किया जा सकता है। साथ ही इस अवस्था में जैव कीटनाशकों का उपयोग असरदार होता है। और मैकेनिकल ट्रैप्स का क्या? सोलर लाइट ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप्स मैकेनिकल ट्रैप्स हैं, जो कीटों की पहचान और निगरानी के लिए उपयोगी हैं। अगर कीटों की आबादी आर्थिक सीमा स्तर या ETL से कम है तो जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबल क्लेम्ड रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल केवल ETL पार होने के बाद करना चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, अब आप समझ गए कि हमें क्या करना है। हमारी छोटी सी रुम्पा का आभार।
डेवलप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम का आभार, जिसे शुरू किया है एटीवी मैककॉर्मिक और GIZ ने। अब हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इको फ्रेंडली कीट प्रबंधन बराबर सतत फसल उत्पादन और इस तरह खुशहाल और स्वस्थ किसान।